हेलो दोस्तों, आज हम संपूर्ण क्रांति का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे? तो आंसर होगा अमेरिका प्रवास के दौरान। प्रवास यानी जब वो अमेरिका में रहते थे। जेपी इनका शॉर्ट नाम है, यानी जयप्रकाश नारायण घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन और ट्राटस्की का समय था। 1924 में लेनिन मरे थे। 1924 में ही जेपी मार्क्सवादी बने थे। मार्क्सवाद के सभी ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले। रात को एक रशियन टेलर के घर रोज़ क्लास लेते थे। वहाँ से जब वे लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे, लेकिन वे राष्ट्रहित में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। कम्युनिस्ट होकर भी वे अपने को कांग्रेस से अलग थलग नहीं रख सके, क्योंकि उन्हें आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना था। यानी अगर शॉर्ट में समझे तो आप इतना इसको लिख सकते हैं कि क्योंकि देश की आज़ादी का सवाल था और जो देश गुलाम रहता है उसकी आज़ादी की फिक्र ज़्यादा करनी चाहिए। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस सद पर स्वीकार करते थे? तो भ्रष्ट केंद्रीय सरकार को जेपी उलट देना चाहते थे। यानी कहने का मतलब है कि जयप्रकाश के नारायण जो सरकार केंद्र में यानी सत्ता में थी वो भ्रष्ट थी, बेईमान थी। बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन चलाया था, बाद में जेपी इसके नेता बने थे। यह क्रांति यानी इस क्रांति का नाम संपूर्ण क्रांति था। जेपी बार बार छात्रों से कहते थे कि देश का भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जीवनी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। जेपी उन्हें सलाह देंगे, लेकिन छात्रों ने नहीं माना। उनको नेतृत्व करने के लिए बाध्य कर दिया। यानी कि हम काम तो करेंगे लेकिन नेतृत्व तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो है उसमें बहुत बूढ़े हो गए थे और जो लोग ज़्यादा बूढ़े होते हैं उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है। जेपी ने तब कहा कि वे सबकी सलाह लेंगे, वे छात्रों की बात ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन शर्त थी कि फैसला उनका होगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा, क्योंकि अगर छात्र लोग जेपी को ये कह दे कि आप हमारा नेतृत्व करें और उनकी बात को कोई ना माने, तो ऐसे में उनके नेतृत्व का फ़ायदा क्या होगा? तब तो जेपी का इस फैसले को सभी को मानना होगा, तब तो जेपी के नेतृत्व का मतलब होगा, तभी क्रांति सफल होगी, अन्यथा सभी बिखर जाएंगे। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? भ्रष्टाचार के बारे में जयप्रकाश नारायण के अपने भी कुछ विचार थे। आप इससे कितना सहमत हैं? आगे देखिए, आंसर सुनते हैं। इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा बहुत ज़्यादा है, यही भ्रष्टाचार की जड़ है। करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे और चुनाव का खर्च ब्लैक मार्केटियर लोगों से इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ रुपए, यानी ऐसी मनी जिसका कोई भी लेखा जोखा नहीं होता, वो मनी अनअकाउंटेड होती है, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। जेपी चिल्लाते रहे इस चुनाव पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ चेंज की ज़रूरत है। चुनाव खर्च कम करना चाहिए, लेकिन जेपी की किसी ने नहीं सुनी। परिणाम था सत्ता पलट, यानी कि उस समय की सरकार को इन्होंने बहुत सारी सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन जो केंद्र में सरकार थी उन्होंने इसकी बात नहीं मानी। तो साफ बात है, कोई कहेगा हाँ, दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं, तो इन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना सत्ता ही पलट दिया जाए, क्योंकि ये सरकार तो मेरी बात मानने वाली है नहीं। अगर आपके पास भी कोई बेहतर सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, यानी सबकी प्रगति। ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व की स्थापना हो। दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्यों में से एक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा रूप प्रकट होगा। यह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? वे किसकी पुत्री थी? उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। वे ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी, ये भी पूछा जा सकता है। बापू और नेहरू की, बापू यहाँ पे गांधी जी की बात हो रही है, किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो बापू और नेहरू में महानता छिपी हुई थी।
उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे, यानी उनके विरोध में भी अगर कोई बात बोलता था तो उसको भी वो बर्दाश्त कर लेते थे। वे आलोचकों का सम्मान करते थे, क्योंकि जब तक आपकी आलोचना नहीं की जाएगी आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी कमी है। वे आलोचकों को समझा बुझाकर साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है? इन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? तो जेपी उस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन करना चाहते थे। वे चुनाव खर्च कम करवाना चाहते थे। वे गरीबों, किसानों और मजदूरों को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाना चाहते थे। यानी जो गरीब है, जो किसान है और जो मजदूर है, यानी जो मजदूरी करते हैं, रोज़ की डेली वेज पर अपना पेट भरते हैं, जेपी चाहते थे कि ये सब भी चुनाव लड़े। हालांकि ये बहुत ही उच्च विचार थे, लेकिन आज तक ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया है। वे दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। वे स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना चाहते थे। वे जीत गए। बेईमान राजनीतिज्ञों को वापस बुलाने का अधिकार लाना चाहते थे। यहाँ पे हो जाएगा कि वैसे राजनीतिज्ञ जो कि बेईमानी से जीत गए हैं उनको वापस बुलाने का अधिकार वे लाना चाहते थे, ऐसा अधिकार वापस हो जाए। वे बेनामी संपत्ति की जब्ती चाहते थे। यदि ये बातें राजनीति में घटित होंगी तो संपूर्ण क्रांति सफल होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा है। यानी ये जो विचारधारा है ये नहीं आ पाई, ये बस इसी में रह गई और ज़मीन पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो पाया। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर। तो जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए, उसी रात को रामनाथ गोयनका, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ गया। 3 मिनट में रामनाथ गोयनका ने उन्हें अस्पताल यानी विलिंगडन नर्सिंग होम पहुँचाया। बुक में ये भी चर्चा है कि वो जो अस्पताल है वो मात्र 3 मिनट में पूरा रेडी हो गया था और वहाँ के जो डॉक्टर नर्स थे वो हर तरह के कैंची, बहुत तरह के औजार एकदम तुरंत लेकर खड़े थे। लेकिन अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पटना में ऐसा हो पाता तो पता नहीं 3 घंटे में भी वो अस्पताल ठीक से हो पाता कि नहीं, लेकिन वहाँ का अस्पताल मात्र 3 मिनट में तैयार हो गया था। उसका नाम विलिंगडन नर्सिंग होम था। वहाँ इलाज का पूरा इंतजाम था। सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से ज़िंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया और वो तारीख थी 24 अप्रैल 1974। यह क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीट हुआ। जितने भी हिंदी के चैप्टर्स हैं आप सभी के वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।